जय हिंद मित्रों। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के अगली क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो है वर्ण विचार के विषय में उसकी भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा की परिभाषा को देखा विभिन्न विद्वानों द्वारा, तथा फिर भाषा के अंग के बारे में देखा था। तो हमने भाषा के 4 अंगों के बारे में आप लोगों को बताया था कि ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण। भाषा के 4 अंग हैं ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण। तो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है, सबसे पहले बता दें कि यह जो है तत्सम शब्द है। ध्वनि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और ध्वनि का जो अर्थ होता है आवाज। आवाज एक फारसी भाषा का शब्द है। पूछता है कभी कभी तत्सम तद्भव में कि ध्वनि तत्सम है या तद्भव है। तो ध्वनि शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। और ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। आवाज एक फारसी भाषा का शब्द है। तो यानी कि फारसी भाषा में आवाज, फारसी भाषा में ध्वनि को आवाज बोलते हैं। हम ध्वनि की परिभाषा के बारे में देखें तो ध्वनि की परिभाषा है कि मुख से निकली हुई हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। कि मुख से निकली हुई हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किया जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होती है। उन्हें परिभाषा देखा कि मुख से निकली हुई हवा की वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किया जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि कभी एग्जाम में पूछ दे कि ध्वनि, शब्द, वर्ण, अक्षर, इस प्रकार कोई प्रश्न पूछ दे कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, और इस प्रकार से जो है 4 ऑप्शन दे दे, तो हम इनमें से सबसे छोटा जो है वह ध्वनि को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे छोटा जो है वह ध्वनि है। हमने यहाँ पढ़ा भी कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होती है। आगे हम बात करेंगे वर्ण और अक्षर के बारे में। तो ध्वनि का लिखित रूप अक्षर या वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वह वर्ण या अक्षर होता है। ध्वनि ध्वनि क्या होती है कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं क, तो ये क्या है? जो हमारे मुख से जो हवा निकल रहा है वह ध्वनि है। इसलिए ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण या अक्षर जो होता है वह ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर होता है। हम आगे बात करें वर्णमाला की। तो वर्णमाला पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहा जाता है? कि पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी इसमें 4 चीज हो गया कि वह पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, लिखित हो, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह हो, उसे वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इसी को एक छोटे परिभाषा में देखें तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में, अभी किसी पिछले एग्जाम में ये पूछा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, उनमें से 4 ऑप्शन दे दिया था। तो वर्णमाला हमको ज्ञात हो गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ इसकी विस्तृत परिभाषा दिया है कि पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, लिखित हो तथा संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह हो, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब हम उसके आगे बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला के 2 पार्ट हैं। पहला सामान्य तथा व्यवहारिक वर्ण जिसमें 44 होते हैं, और एक मानक हिंदी वर्ण होता है जिसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। तो हम सामान्य और व्यवहारिक वर्ण के विषय में चर्चा करेंगे कि जो सामान्य रूप से हमारे व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं वे 44 वर्ण कौन कौन से हैं। तो इनमें जो है इन 44 वर्ण में 11 स्वर हैं, अर्थात अ आ इ ई उ उ री ए ऐ ओ।
यदि स्वर की बात करें, यदि कभी पूछे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो स्वर आप लोग बताइएगा कि 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सर स्वर यह हैं अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये हमारे कुल क्या है? 11 स्वर हैं। और इन 44 वर्ण में 25 व्यंजन हो जाएंगे, यानी क से लेकर के म तक हमारे क्या हो जाएंगे? 25 व्यंजन हो जाएंगे। यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो दोस्तों हमने देखा कि 44 वर्ण में 11 स्वर हो गए और यह 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद इसमें 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और हमारा 4 जो होता है वह उसमें व्यंजन होता है, स स स ह। यानी हम इसको पूरे को जोड़ देंगे, 25 8 33, 33 और 11 जो हो जाएगा वह 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि सामान्य या व्यवहारिक वर्ण की बात करें तो वह 44, इनकी संख्या 44 होती है। और इसमें 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन मिलाकर के कुल 44 वर्ण हो जाते हैं। हम आगे बात करेंगे मानक हिंदी वर्ण का। मानक हिंदी वर्ण में कुल 52 वर्ण होते हैं। यह एग्जाम में बार बार पूछता है कि हिंदी में वर्ण कितने। यदि हिंदी में पूछे कि वर्ण कुल वर्ण कितने होते हैं तो कुल वर्ण 52 होते हैं। यदि पूछे कि सामान्य वर्ण कितने होते हैं तब हम 44 वर्ण लगाएंगे। यदि पूछे कि मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो भी हम 52 वर्ण लगाएंगे। तो देखते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो इनमें भी जिस प्रकार यहाँ हमने देखा 11 स्वर, उस प्रकार से यहाँ भी जो है अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ 11 स्वर हो जाएंगे। और 2 अयोग वाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 हमारे क्या हो जाएंगे? अयोग वाह। तथा क से म तक ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, जो 25 हैं। और 4 अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएंगे, य र ल व। तथा 4 उष्म व्यंजन हो जाएंगे। उसके नीचे 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कुल 52 वर्ण हो जाएंगे। तो ये जो है हिंदी वर्णमाला के या मानक हिंदी के कुल 52 वर्ण हैं। हमने आज देखा कि ध्वनि की परिभाषा के विषय में देखा कि ध्वनि किसे कहते हैं। फिर हमने अक्षर वर्ण के बारे में देखा, फिर वर्णमाला को समझा, और फिर हिंदी वर्णमाला में के 2 पार्ट देखे। एक सामान्य अर्थात व्यवहारिक वर्ण जिसमें जिनकी संख्या 44 है, और दूसरा हमने देखा मानक हिंदी वर्ण जिनकी संख्या 52 है। हमने देखा कि 52 वर्ण में कुल कितने वर्ण मिले हुए हैं जिससे उनकी संख्या 52 हो गई है। और हमने व्यवहारिक या सामान्य वर्ण को भी देखा कि कौन कौन से 44 वर्ण हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज वर्ण विचार का दूसरा क्लास देखा। और हम अगली कक्षा में जो है स्वर को लेकर आएंगे और उसके स्वर के कितने प्रकार हैं। फिर उसके अगली कक्षा में व्यंजन के बारे में बात करेंगे और व्यंजन के भी कितने भेद हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इस प्रकार मैं यह छोटी छोटी जो है कक्षाएं आप लोगों के लिए लेकर हमेशा आता रहूँगा, और कम समय में आपको बहुत ही अच्छा मैटर दूंगा जिससे आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।